हेलो फ्रेंड्स, जेई मेंस और एडवांस का जो चैप्टर हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का टॉपिक चल रहा है। इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो टॉपिक है उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वह काफी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको देखें। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज इसका है पीपीटी क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 4 1 -1 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो 3 -4 1 -1। वी नो दैट A equal to 1/2 A plus A dash plus A minus A dash in bracket, where A plus A dash is a skew matrix, it is symmetric matrix. And A minus A dash is a skew symmetric matrix. तो ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम एंड डिफरेंस ऑफ ए एंड ए डैश, मीन्स हाफ ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रोसेस को हम लोग आगे कैसे बढ़ाते हैं इसको देखें। नाउ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए डैश फाइंड करेंगे पहले। ए डैश मीन्स इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया जाता है। तो यह हो गया 3 -4 और यह हो गया 1 -1। अब ए प्लस ए डैश करेंगे, दिस इंप्लाइज ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश करेंगे तो कितना हो गया, 3 + 3 6 हो जाएगा। और -4 और +1 तो यह -3 हो जाता है। 1 प्लस -4 तो -3 हो जाएगा। फिर ये दोनों को प्लस करेंगे तो -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एंड ए माइनस ए डैश
ए माइनस ए डैश करेंगे तो 3 माइनस 3 की 0 हो गया। और फिर -1 और फिर -4 -1 करेंगे तो यह -5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकेंड रो में करेंगे तो 1 -4 तो यह +5 हो जाएगा और -1 और +1 तो यह 0 हो जाएगा। यह हम लोगों को a प्लस ए डैश मिल जाता है और फिर ये a माइनस ए डैश यहाँ मिल जाता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको देखें। नेक्स्ट स्टेप में इसको इस फॉर्म में लाएंगे, हाफ a प्लस ए डैश करेंगे, फिर उसको a माइनस ए डैश करेंगे और आगे इसको प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, लेट p = हो गया हाफ a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहां पर है 6 - 3 -3 -2। तो ये हो जाएगा हम लोग को कितना, ये हो गया 3 -3/2 -3/2 और -1। Therefore P dash is equal to, और P का ट्रांसपोज फाइंड किया जाता है इसमें। तो P हो गया इतना, तो P डैश कितना हो जाएगा, P डैश हो जाएगा हमको फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज करेंगे तो 3 -3/2 और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज करेंगे तो यह हो गया -3/2 और -1। दिस इज इक्वल टू P। तो यह जितना P है उतना ही आ जाता है। यहां पर P हम लोग फाइंड किया इतना और P डैश की इतना ही है। Therefore A is a symmetric matrix। ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट हम लोग इसको फाइंड करेंगे, a माइनस ए डैश को भी स्क्यू सिमेट्री के फॉर्म में डालेंगे। लेट Q = हाफ a माइनस ए डैश इक्वल टू हाफ हो गया हम लोगों को। तो ये हो गया, डायरेक्ट कर देते हैं, 0 हो गया, या -5/2 हो जाएगा, या 5/2 हो गया और 0 हो गया। Therefore Q डैश फाइंड करेंगे तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हम लोग को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, तो यह हो जाएगा 0 5/2 और ये हो गया -5/2 और ये हो गया 0। फिर इसमें माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हम लोग को 0 -5/2 और ये +5/2 हो जाएगा, या 0 हो जाएगा।
दिस इज इक्वल टू हो गया माइनस क्यू, या माइनस क्यू हो गया। देयरफॉर ए इज स्क्यू, इसमें पी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, एंड क्यू या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है और Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। देयरफॉर P प्लस Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग 1/2 A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश। इसको P और Q दोनों को हम लोग करेंगे, सम करेंगे तो यह कितना हो जाता है, यह जो हम लोगों का मैट्रिक्स है उतना ही आ जाता है। यह इक्वल टू हो जाता है 3 4 1 -1। तो इस फॉर्म में इज इक्वल टू ए। Hence, A can be expressed as symmetric and skew symmetric matrix। इस तरह से ये जो हम लोग लिए हैं मैट्रिक्स लिए हैं उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डीपीपी क्वेश्चन है, उसको दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हाँ तो देखिए डीपीपी क्वेश्चन जो है वह उसका 1.3 एक्सरसाइज है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें 1 1/2 -1, सेकेंड में है 1 1 2 3, थर्ड में है -1 5 6 √3 5 6, फिर 2 3 -1। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी इक्वल टू -4 -1 -5 1 2 0 1 3 1। तो वेरीफाई करना है, कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A एंड B। मीन्स A प्लस B डैश जो है दोनों का जो सम करके ट्रांसपोज करेंगे तो वह इक्वल होगा, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करेंगे और सम उसका करेंगे उसके। फिर सेकेंड में है ट्रांसपोज ऑफ A माइनस B इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि इफ A इक्वल टू 3 4 1 2 0 1 एंड B इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, then verify that transpose of A plus B equal to A dash plus B dash। means transpose of sum of A plus B equal to ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। और सेकेंड में है A माइनस बी डैश इक्वल टू A डैश माइनस बी डैश। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ
डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 है, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू -2 3 1 2 and b equal to -1 0 1 2, then find ट्रांसपोज ऑफ a plus 2b, मीन्स a plus 2b का हम लोगों को ट्रांसपोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि फॉर द मैट्रिसेज a एंड b, a और b दो मैट्रिक्स गिवन है हम लोगों को, तो ट्रांसपोज ऑफ A and प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, मीन्स A और B का प्रोडक्ट फाइंड करके और उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ B एंड A। तो जो प्रोडक्ट होगा वह उलट जाएगा, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ B, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ B एंड A, B डैश इंटू A डैश हो जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ है मैट्रिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स है, A इक्वल टू 1 -4 3, B इक्वल टू 1 2 1, इसमें या कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है। फिर सेकंड है 0 1 2, कॉलम मैट्रिक्स यह भी है, और सेकंड है B इक्वल टू 1 5 7, यह रो मैट्रिक्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि इफ A इक्वल टू cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A dash A equal to I. A dash A equal to I means A dash or A means transpose of A into A equal to I means आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यही क्वेश्चन था, इसमें आपको आंसर भी है, कुछ क्वेश्चन है इसका आंसर है, तो उसका आंसर भी बता दिए रहते हैं। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर है फर्स्ट का है, यह एक रो मैट्रिक्स है, कह रहा है कि इसमें है 5 1 2 -1। सेकंड का आंसर है 1 2 -1 3। थर्ड का आंसर है -1√3 2 5 5 3 6 6 -1। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें है -4 5 1 6। तो इतना ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्लास जल्दी ही होगा, इसके बाद जो होगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस का क्लास है, उसको करेंगे और जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो जो है वह प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।